दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट में परमानेंट पोस्ट पर नोटिफिकेशन आउट हुआ है। इस नोटिफिकेशन में ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी की पोस्ट आई है। तीनों ही ग्रुप के लिए क्वालिफिकेशन, एज क्राइटेरिया एंड एक्सपीरियंस का क्राइटेरिया डिफरेंट रखा गया है। अगर आप ग्रुप ए में अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप ग्रुप बी एंड ग्रुप सी में अप्लाई करना चाहते हो तो आप फ्रेशर कैटेगरी के कैंडिडेट भी है तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें बहुत अच्छी पोस्ट एंड वैकेंसीज आई है। जैसे कि ग्रुप सी की बात करें, लैब अटेंडेंट एंड ऑफिस अटेंडेंट की 17 पोस्ट आई है, जूनियर असिस्टेंट की 14 पोस्ट आई है एंड गाइस टेक्नीशियन की 26 पोस्ट आई है, सीनियर असिस्टेंट की 7 पोस्ट आई है और सीनियर टेक्नीशियन की 13 पोस्ट आई है। ऐसे ही यहाँ पे सुपरिटेंडेंट की 5 पोस्ट आई है, ये ग्रुप बी की पोस्ट आई है। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की 1 पोस्ट आई है और बाकी अदर जो इंजीनियरिंग फील्ड की वैकेंसीज है ग्रुप बी में, जैसे कि टेक्निकल असिस्टेंट एंड जूनियर इंजीनियर है, इसमें टोटल 25 पोस्ट आई है। लेकिन ग्रुप बी एंड ग्रुप सी में ही फ्रेशर कैटेगरी के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। सो गाइज हमारा पूरा फोकस इस वीडियो में ग्रुप बी एंड ग्रुप सी पोजीशन पर रहेगा। ग्रुप ए के बारे में हम बात नहीं करेंगे। अगर आप एलिजिबल है तो नोटिफिकेशन एंड अप्लाई लिंक आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, वहां पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो। और इसमें सिलेबस एंड गाइड जो भी आपका एनेक्चर दिए हुए हैं सिलेबस से रिलेटेड टॉपिक, उनका भी लिंक आपको जो है टेलीग्राम पर मिल जाएगा विद पीडीएफ के साथ। ये जो वैकेंसीज आई है ये नॉन टीचिंग पोस्ट आई है जो कि एनआईटी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दुर्गापुर की तरफ से आई है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में आती है। नोटिफिकेशन की डेट 12/11/2025 लिखा हुआ है और ये जो वैकेंसीज है ये नॉन टीचिंग पोस्ट पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस पर पे लेवल जो है 7 सीपीसी रहेगा। अब मैं ये करेक्शन कर देता हूं, चूंकि नोटिफिकेशन 2025 में आउट हुआ है तो पे लेवल वह 7 सीपीसी ही बोलेंगे आपको। लेकिन गाइज यहाँ पे आपकी ज्वाइनिंग जो होगी यानी एग्जाम एंड ज्वाइनिंग जो होगी वह 2026 में होगी। सो गाइज इसमें आपको जो सैलरी मिलेगी एज पर 8 सीपीसी यानी 8 पे कमीशन के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी। अब गाइज यहाँ पे ये पोस्ट डिटेल में दिया हुआ है, किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट है, पे लेवल कितना है और फी के बारे में दिया हुआ है। अगर आप ग्रुप बी एंड ग्रुप सी का फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपको 1000 रुपीज फी पे करनी पड़ेगी। बाकी किस कैटेगरी को करनी है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। यहाँ पे देख सकते हो कैटेगरी का रिजर्वेशन कैसे कैसे है। जूनियर असिस्टेंट का रिजर्वेशन यहाँ पे देख सकते हो। अब गाइज यहाँ पे टेक्नीशियन का रिजर्वेशन देख सकते हो। इवन जूनियर असिस्टेंट का भी यहाँ पे रिजर्वेशन ऊपर सीनियर असिस्टेंट का था। लैब अटेंडेंट एंड ऑफिस अटेंडेंट का यहाँ पे रिजर्वेशन देख सकते हो। यूआर में 7, ओबीसी में ये इतनी इतनी पोस्ट आई है। अब यहाँ पे एक और करेक्शन मैं करना चाहूंगा, इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वह 12 नवंबर 2025 से स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन यहाँ पे जो लिखा है 21 डेज फ्रॉम यानी 21 दिन तक आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये सारी चीज लिखी हुई है। तो मैं पहले आपको इसकी लास्ट डेट बताना चाहता हूं कि इसकी लास्ट डेट क्या है। हालांकि इस नोटिफिकेशन में लास्ट डेट नहीं है, आपका कंफ्यूजन ना हो तो इसलिए मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं। देखो हम इसके अभी ऑनलाइन लॉगिन पोर्टल पर है और यहाँ पे हम फॉर्म जो है क्लिक करके यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड या फिर नहीं पता तो रजिस्टर करके आप लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है लास्ट डेट फॉर कंप्लीशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 12/12/2025, इसकी लास्ट डेट रखी गई है। यहाँ पे एनेक्चर दिया हुआ है यानी सिलेबस के टॉपिक दिए हैं, सिलेबस दिया हुआ है और एडवर्टीजमेंट दिया हुआ है, तो यहाँ से भी आप जाके डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। सो गाइज हम आते हैं अपनी मेन पीडीएफ पे, जो कि मैंने बोला ग्रुप ए के लिए मैं बात नहीं करूंगा यहाँ पे। तो ये सभी ग्रुप ए की पोस्ट है। यहाँ पे देख सकते हो 5 साल का एक्सपीरियंस, पोस्ट होल्डिंग बहुत ज्यादा है, हाई क्वालिटी एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा हुआ है। अब यहाँ पे जो हम बात करेंगे, यहाँ पे ग्रुप बी की पोस्ट पर हम डायरेक्टली यहाँ पे बात करेंगे, जैसे कि साइंटिफिक और टेक्निकल ऑफिसर की जो पोस्ट है। यहाँ पे देख सकते हो कितनी साल का एम्प्लॉय ऑफ इंस्टीट्यूट, ये 5 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा हुआ है। अब यहाँ पे हाँ हम आते हैं डायरेक्टली लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट के लिए। इसका जो क्वालिफिकेशन है वह फर्स्ट क्लास की बैचलर डिग्री साइंस आर्ट किसी से भी हो, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एंड गाइज बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में आपका होना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे सुपरिटेंडेंट की जो पोस्ट आई है, सुपरिटेंडेंट की पोस्ट के लिए आपके पास फर्स्ट क्लास की बैचलर डिग्री है तो अप्लाई कर सकते हो। अगर मास्टर डिग्री है, मास्टर डिग्री में 50% नंबर है
तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, 30 साल से नीचे आपकी उम्र होनी चाहिए सुपरिटेंडेंट के लिए, और लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट के लिए भी 30 साल से नीचे आपकी उम्र होनी चाहिए। सीनियर टेक्निकल ऑफिसर की जो उम्र है वह 33 साल से नीचे होनी चाहिए। एज जो है आपकी इस नोटिफिकेशन की लास्ट डेट 12/12/2025 से काउंट की जाएगी। सेकेंडरी स्कूल यानी सीनियर 12वीं पास साइंस से आपका है और आपके 60% नंबर है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। सिनेरियो नंबर 1 आपको अप्लाई करना है 12वीं साइंस प्लस के 60% नंबर। सिनेरियो नंबर 2, 12वीं आपने किसी भी स्ट्रीम से की है और 12वीं में 50% नंबर है और आपने कोई आईटीआई किया है 1 ईयर का या हायर ड्यूरेशन कोई भी एप्रिशिएट ट्रेड में आपने आईटीआई किया हुआ है, तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हो। सिनेरियो नंबर 3, ये सिनेरियो नंबर 2 में भी अप्लाई कर सकते हो। सिनेरियो नंबर 3, 10वीं में 60% नंबर है, आईटीआई 2 साल का किया है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। अब सिनेरियो नंबर 4 में क्या है, अगर आपके पास डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग में है, 3 साल का कोई डिप्लोमा किया है, आपने पॉलिटेक्निक की हुई है या फिर कोई अलग फील्ड किया हुआ है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। सीनियर असिस्टेंट के लिए आपका 12वीं पास होना चाहिए, लेकिन आपकी जो इंग्लिश में टाइपिंग है वह यहाँ पे 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। 33 साल से नीचे आपकी एज होनी चाहिए। अब टेक्नीशियन के लिए 27 से नीचे आपकी एज होनी चाहिए। इसमें भी सिनेरियो 4 सिनेरियो यहाँ पे रखी गई। सिनेरियो नंबर 1, 12वीं साइंस 60% नंबर। सिनेरियो नंबर 2, सिनेरियो नंबर 3, सिनेरियो नंबर 4 जो सीनियर टेक्नीशियन के लिए मैंने आपको बताया है, ये सभी सिनेरियो इसके लिए एप्लीकेबल होते हैं। तो आपको ये पता चल गया होगा सेम ही क्या क्या सिनेरियो यहाँ पे मांगे हैं, क्लियरली लिखा हुआ है। 12वीं साइंस 60% नंबर अप्लाई करना है आपको। सिनेरियो नंबर 2 में 12वीं पास है, 50% नंबर है, आईटीआई 1 साल का किया अप्लाई कर सकते हो। सिनेरियो नंबर 3, 10वीं में 60% नंबर है, 2 साल का आईटीआई अप्लाई कर सकते हो। सिनेरियो नंबर 4 में डिप्लोमा है 3 साल का, तो अप्लाई कर सकते हो। जूनियर असिस्टेंट के लिए जो पे लेवल 3 की सैलरी मिलेगी आपको, 27 साल से नीचे आपकी उम्र होनी चाहिए। इसमें 12वीं पास, 35 वर्ड पर मिनट की आपकी टाइपिंग होनी चाहिए और गाइज इसमें अप्लाई कर सकते हो। इवन अगर हम ग्रुप बी के बारे में बात करें तो करीबन करीबन आपकी 33 साल की एज होनी चाहिए। ग्रुप सी के बारे में बात करें तो आपकी उम्र 27 साल से नीचे एज होनी चाहिए, तो 33 साल से नीचे एंड 27 साल से नीचे आपकी एज होनी चाहिए। लैब अटेंडेंट एंड ऑफिस अटेंडेंट के बारे में बात करें, 12वीं पास है तो आप दोनों ही केस में अप्लाई कर सकते हो, लेकिन लैब अटेंडेंट के लिए 12वीं साइंस से होना चाहिए। ऑफिस अटेंडेंट के लिए ओनली खाली 12वीं पास होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हो। उम्र आपकी 27 साल से नीचे होनी चाहिए। चूंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की पोस्ट है, ध्यान में रहे सेंट्रल गवर्नमेंट की पोस्ट है, तो आपको जो एज का एंड कास्ट का कंसेशन, कैसा भी कंसेशन रिलैक्सेशन चाहिए, तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट यहाँ पे देना होगा। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। बाकी यहाँ पे दिया है कि एज का जो एक्सपीरियंस है 2019 में नॉन टीचिंग का स्टाफ के लिए जो रूल एंड रेगुलेशन बने हुए हैं, उनके लिए जो रूल एंड रेगुलेशन है वही यहाँ पे एप्लीकेबल होंगे। बाकी डिटेल यही है, एसटी एससी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट आपको देना है। डिटेल मैंने आपको बता दिया। अप्लाई लिंक आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। अब यहाँ पे एक पॉइंट है, जो सिलेबस है रिटन टेस्ट इसके टेस्ट एनेक्चर ए में दिया है। अब ये एनेक्चर ए कहाँ पे है, यहाँ पे ये एनेक्चर ए यहाँ पे देख सकते हो, ये बी है और ये यहाँ पे एनेक्सर ए में, ये यहाँ पे एनेक्सर ए दिया हुआ है, ठीक है, ये भी। अब यहाँ पे सिलेबस की डिटेल दी हुई है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं यहाँ पे ग्रुप सी से ही बात करूंगा, तो यहाँ पे मैंने कुछ हाईलाइटेड पॉइंट भी किए हुए हैं। ग्रुप बी एंड ग्रुप सी का कॉमन यहाँ पे दिया हुआ है। ग्रुप बी एंड सी एप्टीट्यूड में ये टॉपिक आएंगे, रीजनिंग में ये टॉपिक आएंगे, जनरल लैंग्वेज में ये टॉपिक और डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए ये टॉपिक आएगा। और गाइज यहाँ पे जनरल नॉलेज एंड कंप्यूटर के ये सभी टॉपिक आएंगे, देख लेना आप। अब यहाँ पे लैब अटेंडेंट एंड ऑफिस के लिए क्या होगा, एक रिटन टेस्ट होगा एमसीक्यूज टाइप, 90 मिनट्स का टाइम मिलेगा आपको, 100 नंबर का एग्जाम होगा। पार्ट ए में सिलेबस यहाँ पे अटैच किया हुआ है। फेज 2 में आपका डोमेन टेस्ट एंड स्किल टेस्ट होगा। अब 33% नंबर जो है यहाँ पे 30% नंबर यूआर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को लेके आने हैं क्वालिफाइंग, और एसटी एससी को 25% नंबर लेके आने हैं। अब गाइज फेज 2 यानी पार्ट बी में रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चन आएंगे, तो यहाँ पे दिया हुआ है पार्ट बी एंड पार्ट सी, नीचे यहाँ पे
दिया हुआ है। हालांकि मैं इस पे डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। जूनियर असिस्टेंट के लिए ये देख सकते हो कॉमन सिलेबस रहेगा। पार्ट बी में बेसिक नॉलेज ऑफ एनआईटीए, जो ऑफिस के रूल एंड रेगुलेशन होते हैं, टाइपिंग टेस्ट होगा, ये सब होगा। बाकी नॉर्मल एग्जाम होगा। इस तरह से ये सिलेबस यहाँ पे रखा गया है। सिलेबस आप टेलीग्राम पे देख सकते हो। कुछ भी डाउट है तो आपको कमेंट करना है। थैंक यू सो मच गाइस।